जय श्री राधे कृष्ण। चाहे कितने भी सगे हो, पर अपनी स्त्री को इन 3 लोगों के पास कभी अकेला मत छोड़ना। मैं एक बार फिर से भाग्य सरोवर सत्य ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी बंधुओं का स्वागत करती हूँ। यदि मेरी कहानी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा लिख करके जरूर भेजें। मैं श्री जी से, राधा रानी से प्रार्थना करूंगी आप सबकी मनोकामना पूरी हो। तो चलिए दर्शकों, चलते हैं कि किन 3 लोगों के पास अपनी स्त्री को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी जो नगर सेठ थे, उनका मकान, उनका घर नगर में सबसे आलीशान था, सबसे ऊंचा था और उनकी स्त्री भी, सेठानी भी बहुत सुंदर थी। नगर की स्त्रियां कोई भी उनकी सुंदरता के बराबर नहीं थी। उनके घर के आंगन में एक बट वृक्ष था, जिस पर एक चिड़िया वृक्ष में घोंसला बना करके रहती थी। सेठ और सेठानी दोनों उस चिड़िया का बहुत ख्याल रखते थे। दोनों अपने हाथों से खिलाते पिलाते, दाना पानी उसे समय से भोजन कराते। सेठ बाहर से कारोबार चलाते थे। कई कई दिनों अपने घर को छोड़ करके, अपनी पत्नी को छोड़ करके चले जाते, क्योंकि उनके घर पर काफी नौकर चाकर थे। एक दिन चिड़िया ने कहा, सेठ जी, तुम्हें इस तरह से अपनी पत्नी को अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहिए। सेठ जी कहने लगे, चिड़िया तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो चिड़िया कहती है, सेठ जी, मैं तुम्हें ऐसे बताऊंगी तो तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे। मैं तुम्हें ऐसे ही एक कहानी के माध्यम से समझाती हूँ। तुम इन 3 बातों को बहुत ध्यान से समझना और इस कहानी के माध्यम से वो 3 बातें मैं समझाऊंगी। तो दर्शकों, वो चिड़िया सेठ जी को एक सुंदर सी कहानी सुनाती है। चिड़िया कहती है, महाराज, एक नगर में महाराज शिवजीत राज्य करते थे। एक दिन महाराज शिवजीत जंगल की तरफ निकल गए और उन्हें चलते चलते एक सन्यासी के दर्शन हुए। वो सन्यासी एक ढोंगी बाबा था। महाराज शिवजीत साधु संतों में बहुत विश्वास रखते थे। राजा शिवजीत ने देखा एक महात्मा को, तो उनके मन में इच्छा जागृत हुई और वो अपने रथ से उतर करके उस महात्मा के पास पहुंचे। उसे दंडवत प्रणाम करके कहा, हे भगवान, इस समय मेरी स्त्री गर्भवती है और मैं ये इच्छा लेकर के आया हूँ कि मेरी स्त्री के गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री। फिर वो ढोंगी पाखंडी कहने लगा, देखो, मैं ये तो नहीं जानता कि तुम्हारी पत्नी के गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री, परंतु इतना कह सकता हूँ कि यदि तुम्हारी पत्नी के गर्भ से किसी पुत्री ने जन्म लिया तो तुम्हें बर्बाद कर देगी। यह सब सुनकर के महाराज शिवजीत बहुत घबरा गए। वो तुरंत रथ पर सवार हुए और अपने राजमहल में पहुंचे। अपनी रानी को जाकर के उन्होंने बताया कि इस तरह से मैं सन्यासी से मिला और सन्यासी ने मुझसे कहा है कि तुम एक पुत्री को जन्म दोगी तो वो मुझे बर्बाद कर देगी। ध्यान रहे, यदि तुमने किसी लड़की को जन्म दिया तो मैं तुम्हें मरवा दूंगा। अब तो राजा वीरभान की पत्नी रोज भगवान शंकर के मंदिर में जाती, घंटों बैठ करके आराधना करती, आंसू बहाती और कहती, हे भगवान शिव, यदि मेरे गर्भ से एक पुत्री ने जन्म लिया तो राजा मुझे भी मरवा देगा और मेरी बेटी को भी मरवा देगा। हे प्रभु, मेरे गर्भ से पुत्र जन्म ले। धीरे धीरे समय आ गया और रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा ने बहुत खुशी मनाई। रानी इसलिए खुश थी कि पुत्री होती तो राजा मरवा देता, तो उसे कन्या हत्या का दोष लगता, और राजा इसलिए खुश हुआ कि उसके यहाँ एक पुत्री नहीं हुई। दोनों बहुत खुश थे। कुछ इसी तरह से जिंदगी आगे बढ़ती रही। रानी ने कुछ दिन बाद फिर से गर्भ धारण किया। उन्हीं दिनों राजा वीर प्रताप को अपने राज्य से किसी दूसरे राज्य में किसी कारणवश जाना था, किसी काम के सिलसिले में जाना था। तो राजा वीर प्रताप ने अपनी पत्नी को पास में बुलाया और समझाने लगा, देखो, इस बार तो बेटा हुआ, परंतु याद रखना, इस बार यदि बेटी हुई तो मेरे आने से पहले ही उसे मार देना, क्योंकि मैं कन्या से बहुत नफरत करता हूँ, उसका मुख में नहीं देख सकता। चिड़िया उस सेठ को समझा करके बोली, सेठ जी, अब राजा तो इतना समझा करके किसी काम के सिलसिले में दूसरे राज्य में चला गया और राजा को आने में 2-3 माह का समय लग गया। इसी बीच में रानी के गर्भ से एक पुत्री ने जन्म लिया। जिस बात का डर था वही हो गया।
अब देख करके रानी अपनी पुत्री को बिलखने लगी, रोने लगी। दाइयां पूछने लगी, महारानी घर में पुत्री हुई है, लक्ष्मी का प्रतीक होती है बेटी, और तुम रो रही हो, क्यों रो रही हो महारानी? महारानी ने कहा, जिस बात का डर था वही हो गया, मैं पुत्री नहीं चाहती। क्यों, ऐसा क्या है पुत्री में? दासियों की बात सुनकर के रानी कहने लगी, तुम नहीं जानती हो, मेरे महाराज का आदेश है कि वो एक बेटी का चेहरा नहीं देखेंगे, मैं उस बच्ची को मार दूं। तुम ही बताओ, मैं एक माँ हूँ, पूत कपूत हो सकता है, माता को माता कैसे हो सकती है? मेरे लिए तो जितना प्यारा मेरा बेटा है उतनी ही प्यारी मेरी बेटी है। मैं इस बच्चे की जान कैसे ले लूं? मैं इस लड़की की हत्यारन कैसे बन जाऊं? क्या करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा। फिर वो दाई माँ कहती है, फिर वो दासी कहती है, हे रानी आप चिंता मत करो, तुम राजा जब लौट करके आए तो उनसे कह देना कि मैंने बेटी को मार दिया है और इस बेटी को मुझे दे दो। मैं इस बेटी को सबके सामने मारने को तो ले जाऊंगी, पर मारूंगी नहीं, इसे मैं खुद पालूंगी, इसका लालन पालन मैं करूंगी, और आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, मैं इसे अपनी माँ की तरह ही, एक बेटी की तरह ही पालूंगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। यह सब सुनकर के रानी बहुत खुश हो जाती है, उसके चेहरे पर रौनक आ जाती है, सोचने लगती है, चलो कोई बात नहीं, बेटी मेरी नजरों से दूर रहेगी तो कोई बात नहीं, पर वो जीवित तो रहेगी, मुझे इसी बात की खुशी रहेगी कि मेरी बेटी इस दुनिया में जिंदा है। तब रानी ने बड़े दुखी मन से अपनी गोदी में से रोते हुए अपनी बेटी को उस दाई माँ की गोदी में दे दिया और कहा, हे दाई माँ, मैं यह एहसान आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, तुम तो मेरी माँ हो, मेरी बेटी का अच्छे से लालन पालन करना। और रानी ने कुछ आभूषण दे दी अपनी बेटी के लालन पालन के लिए। दाई माँ ने कहा, हे रानी तुम चिंता मत करो, यदि कोई कुछ पूछेगा तो मैं कह दूंगी कि यह मेरी भतीजी है, मैं इसे अपने पास रखती हूँ। इतना सब कुछ करने के बाद वो दाई माँ उस बच्ची को मारने के लिए सबके सामने ले गई, और धीरे धीरे ये खबर पूरे राज्य में फैल गई कि रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया, राजा के आदेशानुसार उसको मरवा दिया गया है। कुछ महीनों बाद जब राजा लौट करके आया तो यही बात राजा को बताई गई कि रानी ने तुम्हारे ना होने पर एक बेटी को जन्म दिया और उसे तुम्हारे आदेशानुसार मार दिया गया है। राजा यह बात सुनकर के बहुत खुश हुआ। प्यारे दर्शक बंधुओं, अब वो चिड़िया कहती है, हे सेठ जी, इधर वो दाई माँ उस बच्ची को अपनी ही बेटी समझ करके पालन पोषण करने लगी। रानी के आदेशानुसार उसके लालन पालन में उसने कोई कमी नहीं रखी। जब कभी रानी का मन करता तो वो दासी अपनी भतीजी बनाकर के उसको राजमहल में ले आती, और रानी अपनी पुत्री को देखती तो उसे उसकी ममता उमड़ने लगती। वो अपने हृदय से, अपने सीने से लगा लेती और चोरी चुप के उससे प्रेम करती। कुछ वस्त्र आभूषण उसके लालन पालन को देती रहती थी। धीरे धीरे अब वो लड़की जवान होने लगी। उसका पालन पोषण राजघराने में नहीं हुआ, एक गरीब की कुटिया में हुआ। फिर भी वो लड़की बहुत सुंदर दिखती थी, एक बहुत सुंदर राजकुमारी की तरह दिखती थी। प्यारे दर्शकों, वो चिड़िया कहती है, एक दिन राजा वीर प्रताप अपने नगर में भ्रमण करने गया था, और जब उसी बूढ़ी दाई के गली से गुजरा, उस समय उस बूढ़ी दाई की जो लड़की थी, जो भतीजी बनाकर उसे रखती थी, जो राजा की कन्या थी, वो नहा करके छत पर खड़े होकर के अपने बाल केसों को सुखा रही थी। और जब राजा की नजर अपनी ही लड़की पर पड़ी तो उसी के रूप पर मोहित हो गया, और उसने तुरंत मंत्री से कहा, मंत्री, हमारे नगर में इतनी सुंदर लड़की रहती है जिसकी सुंदरता को देख करके अप्सराएं भी मोहित हो जाएं, हमें पता ही नहीं था। जरा इसका नाम पता कुल खानदान तो पता करो। मंत्रियों ने पता लगाया, महाराज, वह एक बूढ़ी दाई की लड़की है जो आपके राजमहल में काम करती है, कहती है कि वो उसकी भतीजी है। मंत्री ने जब ऐसा कह दिया, मंत्री ने जाकर के, तो राजा ने कहा, जाओ मेरे विवाह का प्रस्ताव उसके पास ले जाओ। सवेरे होते ही मंत्री कुछ सेनापति को लेकर के उस दाई माँ के घर पर पहुंचा और कहा, हे दाई माँ, हम तुम्हारे लिए खुशी लेकर आए हैं, तुम्हारी बेटी का विवाह रिश्ता लेकर के आए हैं।
जानते हो, तुम्हारी बेटी महाराज को बहुत पसंद आई है। उसकी खूबसूरती उनके नैनों में चुभ गई है। उन्हें रातों की नींद और दिन में चैन नहीं है। हम तुम्हारी बेटी का विवाह का रिश्ता लेकर के आए हैं। तुम अपनी बेटी का विवाह हमारे महाराज के साथ कर दो। यह शब्द सुनते ही उस बूढ़ी माँ के चेहरे पर पसीने छूट गए। सोचने लगी, मैं कैसे बताऊं कि उस राजा की ही पुत्री है ये कैसा अनर्थ होने जा रहा है। भगवान, हे प्रभु, इस अनर्थ को बचा लो। प्यारे दर्शक बंधुओं, उस बूढ़ी माँ ने कह दिया, उस दाई माँ ने कह दिया, जाओ, हम अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे महाराज के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारे महाराज की बराबरी हम नहीं कर पाएंगे। हम छोटे लोग हैं और हमारी पुत्री का विवाह हम छोटे लोगों में ही होगा। मंत्री समझाने लगा, पगलिया गई हो बूढ़ी माँ, तुम्हें नहीं मालूम है कि तुम्हारी पुत्री का विवाह राजा के साथ होने जा रहा है। तुम्हारी पुत्री रानी बनेगी और तुम ऐसे रिश्ते को ठुकरा रही हो। बूढ़ी माँ ने किसी कीमत पर बात नहीं मानी तो मंत्री ने जाकर के राजा को सारी बात बताई। राजा क्रोध में भर गया और क्रोध में कहने लगा, जाओ उस बूढ़ी माँ को घसीटते हुए राज दरबार में लेकर के आओ और उस पर इतने कोड़े बरसाओ जब तक वो हाँ न कहती। प्यारे दर्शक बंधुओं, उस बूढ़ी माँ को राज दरबार में लाया गया। सिपाहियों को राजा ने आदेश दे दिया, इस बूढ़ी माँ पर कोड़ों की मार लगाई जाए। अब तो उस बूढ़ी माँ पर कोड़े बरसाए जाने लगे। जर्जर शरीर था, कोड़ों की मार बर्दाश्त न कर पाई। उसने सच सच बोल दिया, महाराज, ये क्या अनर्थ कर रहे हो? क्या तुम अपनी ही बेटी से विवाह कर लोगे? ये तुम्हारा ही खून है। महाराज, तुम्हारी सगी बेटी है। जिस समय महारानी ने बेटी को जन्म दिया और मुझे मारने को भेजा था तो मैंने इस बेटी को मारा नहीं, अपनी भतीजी बनाकर के इसका पालन पोषण किया। यह सब सुनकर के राजा सुन्न हो गया। सोचने लगा, हे प्रभु, ये क्या अनर्थ होने जा रहा था मुझसे। फिर क्रोध में आया और अपने बेटे को आज्ञा दी, जाओ, उस समय ये लड़की नहीं मर पाई तो इसे अब मार के आओ। जाओ जंगल में इसको मार के फेंक दो और इसके दोनों नेत्र मेरी सबूती के लिए ले आना। बेटा पिता की आज्ञा कैसे टाल सकता था। सोचने लगा, आज मुझे अपनी बहन मिली है और पिता ने आज ही इसे मारने का आदेश दे दिया। मैं कैसे पिता का आदेश टालूं? अगर मना करता हूं तो ये पिता मेरी ही गर्दन उड़ा डालेगा। आज भाई मारने के लिए अपनी बहन को जंगल में ले जाता है, पर रास्ते में विचार करने लगा, मैं अपनी बहन को मारूंगा नहीं। मैं कैसे मार लूं अपनी बहन को? ये तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा मुझसे। वो दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें भर कर के रोने लगे। बहन कहती है, भाई तू मुझे मार दे, नहीं तो पिताजी की नाराजगी का सामना तुझे करना पड़ेगा। भाई कहता है, कैसे मार दूं बहन तुझे? तू जा बहन, आज से मैं तुझे आजाद करता हूँ। तेरी किस्मत तुझे जहाँ ले जाए वहां तू जीवित रहना। मैं किसी भी तरह से पिता के पास चला जाऊंगा। बहन ने भाई को आजाद कर दिया। बहन रोती बिलखती अपनी किस्मत को कोसती हुई जंगल में चली गई। उसके भाई ने एक हिरन को मार दिया और उसकी दोनों आंखें निकाल करके अपने पिता को दे दी और कह दिया, पिताजी, मैंने बहन को मार के नदी में फेंक दिया और तुम्हारी सबूती के लिए ये दोनों नेत्र लेकर आया हूँ। पिता ने भी खुश होकर के बेटे को हृदय से लगा लिया, पर माँ को विश्वास नहीं था, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। माँ ने अपने बेटे को चुपचाप अपने सहन कक्ष में बुलाया और कहा, क्या बेटा ये सच है कि तुम अपनी बहन को मार के आए हो? तो बेटा की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा, माँ, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। मैं अपनी बहन को मार के नहीं आया हूँ, मैं उसकी किस्मत के भरोसे उसको छोड़ के आया हूँ। अब उसकी किस्मत जाने, भगवान जाने, विधाता जाने वो क्या होगा उसके साथ। माँ को तसल्ली आ गई, मेरी बेटी जिंदा तो है। वो चिड़िया कहने लगी, सेठ जी अब दिल थाम के सुनो, बहुत ही गंभीर कहानी है आगे। चिड़िया कहती है, सेठ जी अब वो लड़की फूल फल और वृक्षों के पत्ते खाकर के जीवित रहने लगी। जब उसकी तरफ जंगली जीव चीखे मार के दौड़ते तो वो लड़की इधर उधर भागती। कांटों से उसके सारे कपड़े फट चुके थे, वो अर्ध नंगी हो चुकी थी। धीरे धीरे वो भी कपड़े उसके फट चुके थे। घनी झाड़ी के बीच में बैठ करके अपना समय बिताती थी। भूख लगने पर पत्ते फल फूल खा लेती थी, कहीं जल मिल जाता तो पानी पी लेती। इस तरह से वो अपना जीवन काट रही थी, पर विधाता को तो कुछ और ही मंजूर था। प्यारे दर्शकों, उसी जंगल में एक राजा ब्रजभान था। वो शिकार खेलने आया था और हार थक करके एक वृक्ष के नीचे जब वो बैठ गया
तो उसकी नजर एक घनी झाड़ी के बीच में पहुंची, तो वहां पर उसने देखा कि कोई मनुष्य की आकृति का कोई बैठा है। वो डर गया, उसने आवाज लगाई, तुम भूत हो, प्रेत हो, कौन हो? मुझे आवाज दो, बाहर निकल के आओ, मैं राजा ब्रजभान हूँ। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। उस लड़की ने आवाज दी, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं मनुष्य हूँ और एक लड़की हूँ। मैं इस समय निर्वस्त्र हूँ, आपके पास कैसे आ सकती हूँ? आपके पास कोई वस्त्र हो तो मैं उसे पहन करके आपके पास आ सकती हूँ। राजा ने अपना वस्त्र उतार करके उसको दे दिया। उस लड़की ने अच्छी तरह से अपने शरीर को ढक लिया, फिर वो उस झाड़ी के बीच से निकल के आई। राजा ने जब उसके चमकते चेहरे को देखा तो वो मोहित हो गया। इतनी सुंदर लड़की इस जंगल में क्या कर रही है? उसने तुरंत कहा, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, और उस लड़की को घोड़े पर बिठा लिया और अपने राज्य की ओर चल दिया। सोचने लगा, मैं कहाँ लेके जाऊंगा? लोग कहेंगे पता नहीं राजा किसको भगा के लाया है। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने विचार किया, जो उसके पिता के समय का मंत्री था, बूढ़ा, उसके घर उस लड़की को छोड़ दिया और कहा, काका जी, आज से ये तुम्हारी बेटी है और मेरी ये अमानत है। मैं उससे जल्द ही विवाह करूंगा। कल सवेरे कुछ लोगों के साथ इसका हाथ मांगने आऊंगा और तब तक के लिए इसे आप संभाल के रखिए। वो बूढ़ा मंत्री कहने लगा, महाराज, आपकी अमानत है, मैं इसे बहुत संभाल के रखूंगा। आप जब चाहो तब इससे विवाह कर लेना। अब ये मेरी बेटी है, मैं इसका कन्यादान करूंगा। कुछ ही दिनों में उस राजा की मंगनी हुई और फिर विवाह भी हो गया। राजा ब्रजभान बहुत खुश था सुंदर पत्नी को पाकर के, और वो लड़की इसलिए खुश थी, उसे सुंदर पति भी मिला, घर परिवार भी मिला। इस तरह से उनका जीवन सुखी सुखी से बीतने लगा। प्यारे दर्शक बंधुओं, अब वो चिड़िया कहती है, सेठ जी, आगे क्या होने वाला है? कुछ दिन के बाद उस लड़की ने, उस महारानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा और भी खुश हो गया और अपनी रानी का हाथ पकड़ करके कहने लगा, महारानी, अब मैं तुम्हारे अतीत के बारे में जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तुम्हारे पिता कौन हैं, तुम कैसे जंगल में भटक रही थी? रानी ने कहा, महाराज, ये बात कभी वक्त आने पर बता दूंगी। और उसने कुछ नहीं बताया। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता गया। रानी ने फिर दूसरे पुत्र को जन्म दिया। राजा ने फिर कहा, महारानी, आज तो तुमको ये बात बतानी पड़ेगी, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। तुमने मेरे घर को, मेरे आंगन को 2-2 चिराग दिए हैं, मेरे कुल खानदान को उजागर कर दिया। हे रानी, मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, आज तुम मुझे बता दो। तब रानी ने अपनी सारी घटना बताई। राजा को ये जानकर बहुत खुशी हुई कि ये एक राजा की बेटी है। तो उसने कहा कि हम तुम्हारे पिता से मिलना चाहते हैं, तुम्हें भी मिलना चाहिए। रानी ने मना कर दिया, नहीं, मैं उस पिता से नहीं मिलूंगी जिसने मुझे मरवाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। राजा कहने लगा, तभी तो तुम्हें मिलना चाहिए कि किस्मत, भगवान जिसको जियाता है उसे कोई संसार में मार नहीं पाता। क्योंकि दर्शकों, जीवन, जन्म, मृत्यु ये सब भगवान के हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं है। राजा के बहुत आग्रह करने पर उनकी प्यारी पत्नी अपने पिता से मिलने को तैयार हुई। जब वो निकलने ही वाले थे, उसी समय राजा को किसी दूसरे राज्य में अर्जेंट कोई बहुत जरूरी काम याद आ गया। राजा कहने लगा, रानी, तुम मंत्री और सेनापति के साथ अपने पिता के यहाँ पहुँचो। तुम्हारे पहुँचने से पहले ही वो काम निपटा करके मैं पहुँच जाऊंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मेरे दोनों पुत्रों को ले लो, खाने की सामग्री ले लो और खुशी खुशी जाओ। तुम्हारे आने से पहले ही मैं वहां पर आ जाऊंगा। चिड़िया कहती है, सेठ जी, राजा तो अपने काम के लिए चला गया। इधर उसकी पत्नी, वो रानी, मंत्री और सेनापति के साथ अपने पिता से मिलने के लिए अपने पिता के देश को चल देती है। उसके पिता का जो नगर था, जो राज्य था, वो काफी दूर था। चलते चलते जब उन्हें शाम हो गई, सूर्यास्त हो गया, तो उन्होंने वहीं रुकने का फैसला कर लिया और वहां पर डेरे लगाए जाने लगे। तो मंत्री रानी के पास में डेरा लगवाने लगा। रानी कहने लगी, मंत्री, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम जानते हो कि मैं एक राजा की बेटी हूँ और राजा की पत्नी हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे बराबर में डेरा लगवाने की? तब मंत्री कहने लगा, महारानी, माफ करना, महाराज ने मुझे तुम्हारी सुरक्षा का भार सौंपा है। यदि तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को कुछ हुआ तो मैं महाराज को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या बताऊंगा?
रानी के लाख मना करने के बावजूद भी उस मंत्री ने डेरा लगवा लिया। इस तरह से प्यारे दर्शकों, सबने भोजन किया, हारे थके सब सो गए क्योंकि पैदल यात्रा करके आए थे। पर उस मंत्री को नींद नहीं आई क्योंकि उसके अंदर काम प्रवेश कर चुका था। वो राक्षस बन चुका था। उसने आधी रात के वक्त रानी के डेरों में पहुंच गया। रानी जाग रही थी। रानी चिल्ला करके कहने लगी, मंत्री ये क्या मजाल है, आधी रात के वक्त तुम मेरे डेरों में कैसे आ गए हो? तुम जानते हो कि तुम क्या करने वाले हो और इसका अंजाम क्या होगा? पर उस मंत्री, उसके अंदर तो राक्षस सवार हो चुका था। वो बिल्कुल सुन नहीं रहा था और आगे बढ़ा चला जा रहा था। रानी बार बार उसे कसम दे रही थी, फिर भी उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा था। रानी ने तुरंत अपने बड़े पुत्र को उसके बीच में खड़ा कर दिया और भगवान का और अपने पुत्र की कसम का वास्ता दिया, पर उस मंत्री पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने अपने म्यान से तलवार निकाली और उसके बड़े बेटे का सर धड़ से अलग कर दिया। रानी को समझते देर नहीं लगी कि मंत्री काम के वशीभूत हो चुका है। उसकी आंखों में मेरा सुंदर चेहरा समाया हुआ है। उसने कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ जो करना चाहते हो वो कर लेना, पहले थोड़ी देर ठहर जाओ। इस तरह से रानी डेरों से बाहर निकली और भाग करके जंगल में चली गई। उसने वो रात जंगल में बिताई। सुबह होते ही वो फिर अपने डेरों में आ गई और जब उसने अपने पुत्र का सिर देखा कटा हुआ तो वो बिलक बिलक करके रोने लगी, पर क्या कर सकती थी। अब वो रानी हताश निराश अपने बच्चे की ब्रह वेदना में डूबी हुई अपने पिता के नगर की ओर आगे बढ़ने लगी। उसके सामने वो मंजर हो रहा था, आगे कुआं पीछे खाई, वो किधर जाए तो जाए किधर। पिता का जो नगर था, जो राजधानी थी, वो काफी दूर थी। अगली शाम हो गई चलते चलते, फिर भी वो नहीं पहुंचे तो उन्हें फिर डेरा लगाने पड़े। इस बार सेनापति ने रानी के पास अपने डेरा लगाया। रानी फिर कहने लगी, सेनापति ये तुम्हारी क्या हिम्मत है, ये तुम्हारी क्या मजाल है? तुम जानते हो कि मैं एक रानी हूँ और तुम्हारी रानी के सामने डेरा लगाने की हिम्मत कैसे हो गई? अपना डेरा कहीं अंत लगाओ जाकर के। सेनापति ने भी वही बात कही, महारानी तुम्हारी सुरक्षा का भार हमारे ऊपर है। यदि तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ हुआ तो हम राजा को क्या मुंह दिखाएंगे? रानी अच्छी तरह से मंत्री और सेनापति की मंशा को समझ चुकी थी। सब सो रहे थे पर रानी ने भोजन भी नहीं किया और वो जाग रही थी। आधी रात के वक्त सेनापति रानी के डेरों के अंदर घुस गया। रानी चिल्ला करके कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे डेरों में आने की? जल्दी से चले जाओ, अंजाम नहीं जानते हो इसका अंजाम क्या हो सकता है। पर वो हवस का पुजारी, उसके अंदर राक्षस समा चुका था। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ना कुछ सुनाई दे रहा था, सिर्फ उसे रानी ही रानी दिखाई दे रही थी। आगे बढ़ता चला गया। रानी ने फिर वैसा ही किया। उसने छोटे पुत्र को गोदी में उठाया और कहा, तुम्हें भगवान की कसम और मेरे बच्चे की कसम है, मेरी ओर आगे ना बढ़ो। तुरंत उस पापी पाखंडी ने अपने म्यान से तलवार निकाली, उसके बच्चे का सर धड़ से अलग कर दिया। रानी ने देखा कि अब मुझे किसी भी तरह से अपने धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी। रानी कहने लगी, थोड़ी देर ठहर जाओ, तुम्हें जो करना है मेरे साथ कर लेना, बस थोड़ी देर तो रुक जाओ। उसने मीठी मीठी दो चार बातें की। किसी तरह से वो डेरों से बाहर निकली और भाग करके जंगल की ओर चली गई। भागते भागते एक गहरी नदी के तट पर पहुंची। सोचा, जब मेरे बच्चे ही नहीं रहे तो मैं जीवित क्या करूंगी। उसने नदी में कूद करके अपनी जान देनी चाहिए, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तेज बहाव के कारण वो डूबी नहीं और बहती चली गई। वो अपने पिता के राज्य की ही ओर बहती चली गई। सुबह 4 सन्यासी उसी नदी में अपने गुरु के वस्त्र धो रहे थे। जब उन्होंने एक स्त्री को बहते हुए आते देखा तो उन्होंने उस स्त्री को पकड़ करके किनारे पर लगा लिया और उसके मुंह से पानी निकाल दिया। उसके चांद से चेहरे को देख करके चारों सन्यासी में लड़ाई होने लगी कि ये मेरी है, इससे विवाह मैं करूंगा। सोचने लगी, हे प्रभु, मैं जैसे तैसे फंड छुड़ा करके उस मंत्री और सेनापति से
उन 2 राक्षसों से यहाँ आई। हे प्रभु, मरने को कूदी तुमने मौत नहीं दी। अब इन 4 राक्षसों ने मुझे घेर लिया। तब तक 2 और आ गए। अब उन 6 में लड़ाई होने लगी कि इसके साथ विवाह मैं करूंगा, विवाह मैं करूंगा। प्यारे दर्शक बंधुओं, वो फैसला कराने के लिए अपने गुरु के पास पहुंचे, लेकिन उनके गुरु बहुत अच्छे संत थे, पहुंचे हुए संत और सन्यासी थे। भगवान की भक्ति में तल्लीन रहने वाले उस संत ने कहा, तुम सब में से इसका विवाह सिर्फ एक के साथ हो सकता है, और तुम यदि इसको किसी और रिश्ते से मान लो, ये सब तुम्हारी हो सकती है। तुम्हारे पास कोई बहन नहीं है, तुम्हारा कोई घर परिवार नहीं है, तुम 6 कसम खा लो और इसे अपनी बहन बना लो। गुरु के बहुत समझाने बुझाने पर उन 6 ने उसको उसके पैर छुए और अपनी बहन बना लिया। अब वो रानी 6 भाइयों की बहन बनकर के रहने लगी। उसने एक दिन कहा, भाइयों, यहाँ के जो राजा हैं, वो जानती थी कि यहाँ के राजा मेरे ही पिता हैं। उसने कहा, महाराज के यहाँ मैं किस्सा सुनाना चाहती हूँ, तुम जाओ और राजा से कहो कि हमारी बहन है, बहुत सुंदर सुंदर किस्सा सुनाती है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मेरी बहन किस्सा सुनाना चाहती है, फिर राजा क्या कहते हैं वो हमसे आके कहना। अब प्यारे दर्शक बंधुओं, राजा ने जब सुनी कि एक लड़की बहुत सुंदर किस्सा सुनाती है, राजा किस्साओं का बहुत शौकीन था। उसने कहा उन 6 भाइयों से, जाओ अपनी बहन को लेके आओ और हमारे यहाँ किस्सा कहलवाओ, हम किस्सा के बहुत शौकीन हैं। 6 भाई अपनी बहन को लेकर के पहुंचे। उस समय वो लड़की सन्यासी के भेष में थी, इसलिए उसे कोई नहीं पहचान पाया। और इधर वो मंत्री और सेनापति वहीं से नगर के लिए लौट गए। और राजा जब नगर में वापस पहुंचा तो उसे खबर पता चली। सेनापति और मंत्री ने बड़े रो रो करके कह दिया, महाराज, तुम्हारी स्त्री तो बहुत बड़ी बदचलन निकली। उसने तो तुम्हारे दोनों पुत्रों को मरवा दिया और वो अपने प्रेमी के साथ वहां से फरार हो गई। हमने रोकने की बहुत कोशिश की महाराज, तो उसने हमें भी बुरा भला कहा और कहा कि हम अपने पति से कह करके तुम्हें फांसी लगवा देंगे। इसलिए महाराज वो चली गई और हम उसे रोक न पाए। आप जो दंड देना चाहते हो वो हमें दंड स्वीकार है। राजा को इस कदर बताया कि राजा को भी विश्वास हो गया। राजा ने सोचा पत्नी तो चली गई, उसके पिता से हमें जरूर मिलना चाहिए। राजा मंत्री और सेनापति को लेकर के उसके पिता के राज्य में पहुंचा और वहां पर कहा, और वहां जाकर के वहां के राजा से मिले, उस लड़की के पिता से जाकर के मिले। इधर वो 6 भाइयों के बीच में रोज वहां कहानी सुनाने आया करती थी। एक दिन उसने देखा कि आज उसका पति भी बैठा है और उसका मंत्री भी है और वही उसका दुष्ट सेनापति भी बैठा है। तो उसने तुरंत ही अपने चेहरे पर पर्दा कर लिया और कहा कि आज मैं जो कहानी सुनाऊंगी वो पर्दे के बीच में सुनाऊंगी। महाराज, यहाँ पर पर्दे की व्यवस्था करवाओ। और आज मैं कोई कहानी नहीं सुनाऊंगी, आज एक ऐसी सच्चाई सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सबकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। उससे पहले मेरा एक निवेदन है कि जो इस कहानी को सुनने से पहले जाता है तो वो जाए, बीच में से कोई कहानी के उठेगा नहीं, बीच में कोई उठेगा नहीं, नहीं तो मैं कहानी सुनाना बंद कर दूंगी। चिड़िया कहती है, सेठ जी, अब वो लड़की सभा के बीच में कहानी सुनाने लगती है और कहती है, आज मैं ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसे सुन करके सबकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। महाराज, आपसे निवेदन है कि जिसको उठना है वो अभी उठ सकता है, कहानी के बीच से उठ करके कोई ना जाए, वरना मैं अपनी कहानी सुनाना बंद कर दूंगी। राजा बोले, बेटी तुम कहानी स्टार्ट करो, हम तुम्हारी कहानी सुनेंगे। और तुम कह रही हो किसी को उठने भी नहीं देंगे। प्यारे दर्शक बंधुओं, वो लड़की कहती है, सुनो महाराज, एक राजा थे जिनके यहाँ एक पुत्री हुई। उस पुत्री को देख करके राजा ने कह दिया था कि यदि पुत्री हो तो उसे मरवा देना, मैं पुत्री का मुंह देखना नहीं चाहता। उन्होंने अपने लड़के से कहा कि इसे मार दो। उनका लड़का अपनी बहन को लेकर के और जंगल में मारने के लिए गया, मगर बेचारे के हृदय में दया आ गई और उसने अपनी बहन को मरने नहीं दिया। उसने एक हिरन को मार के उसके नेत्र निकाल के अपने पिता को ला करके दिए। राजा ये सुनकर के सोचने लगा, ये तो मेरी ही कहानी है। राजा वीर प्रताप सोचने लगा, ये तो मेरी ही कहानी है।
उसने अपने गर्दन से मणि माला उतार करके उसके 6 भाइयों पर फेंक दी और कहा, फेंकते हुए कहा कि ये कहानी बंद नहीं होनी चाहिए। वो लड़की आगे कहती है, महाराज अब वो लड़की जंगल में बेचारी भूखी प्यासी पत्ते फल फूल खा करके जीवित रहती है, बदन पर एक भी वस्त्र नहीं है। वहीं पर एक देश का राजा और आता है, उसे वो लड़की मिल जाती है। उसकी सुंदरता पर वो राजा मोहित हो जाता है और उससे विवाह करने का फैसला करता है। उसने अपने राज्य में ले जाकर के विवाह कर लिया। प्यारे दर्शक बंधु, उसका पति भी वहीं मौजूद था। उसने भी कुछ मोहर या सर्पी अपनी जेब से निकाल करके फेंक दी और कहा कि ये कहानी बंद नहीं होनी चाहिए। अब उनका जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा था, क्योंकि राजा को सुंदर पत्नी मिल गई थी और उस लड़की को घर परिवार और अपना पति मिल चुका था। भगवान की कृपा से उनके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। राजा ने कहा कि मैं अब तुम्हारी बीती सुनना चाहता हूँ कि तुम कौन से देश से हो, तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है। पर उस लड़की ने नहीं बताया। धीरे धीरे कुछ दिन बाद दूसरे पुत्र का भी जन्म हो गया। धीरे धीरे कुछ दिन बाद दूसरे पुत्र का जन्म हुआ। प्यारे दर्शकों, राजा ने कहा, महारानी आज तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। तो उस लड़की ने महाराज अपनी सारी कहानी बता दी कि मैं उस देश की हूँ, वो मेरे पिता हैं। पिता ने मुझे मरवा दिया, मेरे भाई को दया आ गई और वो मुझे जंगल में छोड़ के निकल गया और मैं तुम्हें प्राप्त हो गई। अब उसके पति के मन में ये इच्छा जागृत हुई कि इस लड़की के पिता से, पत्नी के पिता से हमें मिलना चाहिए। दर्शकों, वो नहीं माना। मना तो बहुत किया उस लड़की ने, उसने तैयारी कर ली, मगर एक गलती उसने कर दी। उसको कोई जरूरी काम आ गया और वो दूसरे राज्य में चला गया। उसने अपनी पत्नी को अपने मंत्री और सेनापति को सौंप दिया। यहीं पर मनुष्य सबसे बड़ी गलती कर देता है। अब उस राजा की पत्नी पीहर के लिए रवाना होती है। जंगल में शाम हो गई, डेरे जमा दिए। आधी रात्रि के वक्त मंत्री गलत मंजा से आया। उसकी पत्नी ने उसे बहुत कसम खवाई, अपने बेटे को खड़ा कर दिया। तो उस मंत्री ने बेटे की गर्दन को अलग काट के फेंक दिया। उसी सभा में वो मंत्री भी बैठा था। मंत्री अपनी पोल खुलते देख घबरा गया, चेहरे पर पसीना पसीना आ गया। उठ के चलने को चाहा, राजा ने चुपचाप बिठा लिया। मंत्री, अब सच्चाई तो सुन लो। जब दूसरे दिन को वो लड़की अपने पीहर की तरफ और आगे बढ़ी, तो दूसरे दिन सेनापति ने उस लड़की के डेरे के पास डेरा लगाया। उस रानी ने बहुत कुछ कहा कि तुम मेरे पास डेरा नहीं लगा सकते हो। सेनापति भी आधी रात के वक्त उस लड़की के पास गया, तो उस लड़की ने छोटे बेटे को खड़ा कर दिया। उसने भी उसकी गर्दन को काट दिया। वो लड़की किसी भी तरह अपनी जान बचाकर के जंगल में भाग गई और वो मुसीबत की मारी बेचारी एक नदी में मरने के लिए कूद गई। वहां भी उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और वो पानी की तेज बहाव में जाकर के किनारे पर लग गई। वहां 6 ऋषि मुनियों ने उसे घेर लिया। उन सब में भी देख करके लड़ाई होने लगी कि ये पत्नी मेरी है, मेरी बनेगी, मेरी बनेगी। परंतु उनके जो गुरु थे वो परम भगवान के भक्त हैं, उनको मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। उन्होंने कहा कि पत्नी न बना करके तुम 6 भाई इसे बहन बना लो। आज वही बहन इस सभा के बीच में आपको किस्सा सुना रही है। आप ही मेरे पिता हो और इसी सभा में मेरे पति भी बैठे हैं। इतना कहकर के उस लड़की ने उस पर्दे को हटा दिया। पिता की आंखें झुक गईं और पति को भी सच्चाई पता चल गई कि मेरी पत्नी गलत नहीं थी। मंत्री ने, सेनापति ने मेरी पत्नी को गलत ठहरा करके मेरे बच्चों का वध कर दिया। पत्नी मिलने की खुशी भी बहुत थी, बच्चों के मरने का दुख भी बहुत था। उस रानी के पति ने अपने मंत्री और सेनापति की गर्दन को अपनी तलवार से अलग कर दिया। उनकी करनी का उन्हें दंड दे दिया। पिता ने बार बार अपनी बेटी से क्षमा याचना मांगी और कहा, बेटी, भाग्य से बढ़कर कोई नहीं होता। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि इन 3 लोगों के पास अपनी पत्नी को कभी न छोड़ें। आप समझ ही गए होंगे, चाहे कितना भी बड़ा विश्वास पात्र हो, चाहे कितना भी बड़ा रिश्तेदार हो, चाहे आपका मित्र ही क्यों ना हो, मगर धन और स्त्री और विद्या ये जिसके पास होती है उसी की हो जाती है। इसलिए आपसे निवेदन है, स्त्री को कभी भी अकेला ना छोड़ें, चाहे कितना भी आपका कोई। फिर राजा ने, प्यारे दर्शक बंधु, अपनी पुत्री का बड़े धूमधाम से विवाह कराया और अपने दूसरे दामाद
और अपने दामाद जो राजा था उसके साथ में ब्रजभान राजा के साथ में हंसी खुशी से अपनी बेटी का विदा कर दिया। तो प्यारे दर्शक बंधु, आपको कैसी लगी हमारी ये कहानी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य देना। सभी भक्तों को राधे कृष्णा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य